स्टूडेंट्स विद्यार्थी माइंडसेट के अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है एकल नागरिकता बनाम द्वैध नागरिकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ अपने इस लेक्चर के माध्यम से, अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आप इससे संबंधित चाहे मेंस में क्वेश्चन आए या प्रीलिम्स में आए, इवन इंटरव्यू में भी अगर इस टॉपिक से संबंधित एकल नागरिकता और द्वैध नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप उसका इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, हम बिना किसी देरी के इस पर चर्चा करते हैं। अर्थ, ठीक है, क्या है? व्यक्ति जो है पूरे राष्ट्र का नागरिक होता है, जबकि द्वैध नागरिकता में क्या होता है? व्यक्ति राष्ट्र और राज्य दोनों का नागरिक होता है। नागरिकता का स्तर क्या है? केवल जो एकल नागरिकता है वहाँ केवल राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता होती है, जबकि द्वैध नागरिकता में जो दो स्तरीय नागरिकता होती है, एक तो राष्ट्रीय और एक राज्य स्तर पर नागरिकता होती है। अधिकार और विशेष अधिकार क्या है? देखिए, एकल नागरिकता में पूरे देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार और विशेष अधिकार मिलते हैं, जबकि द्वैध नागरिकता में क्या होता है? कुछ अधिकार राज्य में भिन्न हो सकते हैं, विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न जो अधिकार हो सकते हैं, क्योंकि जो द्वैध नागरिकता में एक राष्ट्रीय नागरिकता होती है और एक राज्य नागरिकता होती है, इसलिए क्या होता है कि अधिकार जो है द्वैध नागरिकता में दो स्तरीय होते हैं। एक रूपता, ठीक है, जो एकल नागरिकता है उसमें पूरे देश में समानता और एकता बनाए रखी जाती है, ठीक है, जबकि द्वैध नागरिकता में क्या होता है? विविधता उत्पन्न होती है, क्योंकि जो राज्य स्तर पर है ना, अलग अलग राज्य अपने नागरिकों के लिए अलग अलग कानून बना सकते हैं द्वैध नागरिकता में, ठीक है, इस वजह से इसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। अब आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, यहाँ पर क्या है? गतिशीलता, ठीक है, एक राष्ट्र में नागरिक जो है कितना गतिशील हो सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य घूम सकता है। वो क्या होता है? एकल नागरिकता में सभी राज्यों में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और समान अवसर पाते हैं। सभी नागरिक जो हैं स्वतंत्र होते हैं, किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं एकल नागरिकता में। जबकि द्वैध नागरिकता में क्या होता है? कुछ राज्य विशेष अधिकार हर जगह उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि द्वैध नागरिकता में दो स्तरीय नागरिकता होती है, तो जो राज्य स्तरीय नागरिकता के आधार पर राज्य जो है अपने नागरिकों से भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इधर द्वैध नागरिकता में एकल नागरिकता जहाँ पे होती है उससे कम स्वतंत्रता होती है नागरिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में, या वहाँ से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर अधिकार जो होते हैं वहाँ डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दो स्तरीय नागरिकता है। उदाहरण क्या है? देखिए, एकल नागरिकता जो है एक तो भारत और ब्रिटेन इस तरीके के देशों में पाई जाती है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया में द्विस्तरीय नागरिकता पाई जाती है। संविधान की प्रकृति क्या है? देखिए, हालांकि जो एकल नागरिकता है वो ज्यादातर एकात्मक यूनाइटरी प्रवृत्ति वाले देशों में पाई जाती है, जहाँ पर एकात्मक व्यवस्था होती है, ठीक है। एक होती है संघीय व्यवस्था, एक होती है एकात्मक, आपको पता ही है, ठीक है। और द्वैध नागरिकता वहाँ पाई जाती है जहाँ पर संघात्मक फेडरल सिस्टम होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो संबंध होता है उसके आधार पर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो संघात्मक जो व्यवस्था है उधर पाई जाती है क्या? एकल नागरिक वहाँ वहाँ पाई जाती है द्वैध नागरिकता, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था में। और एकल नागरिकता कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर एकात्मक व्यवस्था होती है। लेकिन भारत में पाई जाती है, यहाँ पे याद रखिएगा, भारत जबकि संघीय व्यवस्था वाला देश है, ठीक है, यहाँ ये अपवाद है। भारत में संघीय व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है, भारत में संघीय व्यवस्था पाई जाती है लेकिन नागरिकता एकल पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। निष्ठा और वफादारी, ठीक है, नागरिक की निष्ठा केवल राष्ट्र के प्रति होती है एकल नागरिकता में, क्योंकि पूरे राष्ट्र का एक ही नागरिक होगा, मतलब पूरे राष्ट्र जो सभी नागरिक हैं वो केवल राष्ट्र के नागरिक होंगे, कोई राज्य स्तरीय नागरिकता नहीं होती। इसलिए एकल नागरिकता में क्या होता है कि नागरिक की निष्ठा केवल राष्ट्र के प्रति होती है, जबकि द्वैध नागरिकता में क्या होता है? नागरिक की निष्ठा दो स्तरों पर बांट जाती है। एक राज्य स्तरीय नागरिकता, राष्ट्र के प्रति उसकी निष्ठा अलग होगी, और राज्य के प्रति उसकी निष्ठा अलग होगी, दो द्वैध नागरिकता वाले देशों में, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और कुछ मुद्दों पर डिस्कस करते हैं इसमें। प्रशासनिक सरलता, ठीक है, देखिए, एकल नागरिकता वाले देश में क्योंकि नागरिकता सभी नागरिक केवल राष्ट्र के नागरिक होते हैं, इसलिए प्रशासन और कानून का संचालन अधिक सरल और समान होता है। जबकि द्वैध नागरिकता वाले देशों में क्या होता है? प्रशासन जटिल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग अधिकार और नियम होते हैं, ठीक है, इस वजह से प्रशासन जटिल होता है द्वैध नागरिकता वाले देशों में। संविधान में व्यवस्था, प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? भारत में क्या है? संविधान में केवल एकल नागरिकता ही प्रावधान है, ठीक है। जैसे भारत है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 तक भारतीय संविधान के नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है, और एकल नागरिकता का प्रावधान है वहाँ। अमेरिका, जैसे अमेरिका द्वैध नागरिकता का उदाहरण है अमेरिका, ठीक है, संविधान में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नागरिकता होती है, ठीक है, जो दोनों स्तर की नागरिकता मान्य करी गई है अमेरिकी संविधान में। तो यहाँ तक आपने समझा होगा, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसको नोट करा होगा और समझा होगा, ठीक है। हम आगे अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।